Hello everyone, I hope you all are preparing well for your board examination and I assure you that this video will definitely help you in that. Today in this video, we will discuss some questions of quadratic equation. Those questions are frequently asked in the examination. Okay, so let's start. First of all, we will do the question that was asked in our VST and most of my students answered it wrong. Okay. तो ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, आपको ना क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर है. देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x of the equation of 3 whole into 7x plus 1 divided by 5x minus 3 minus 4 whole into 5x minus 3 divided by 7x plus 1 is equal to 11. बच्चों क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है. बच्चों देखो, आपको जो डर लग रहा है ना, ये दो टर्म और देखो इन पे कॉमन क्या है, ये दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल है. ओके, तो पहले क्या करते हैं, लेट 7x plus 1 divided by 5x minus 3 is equal to k. ओके, सो अभी हमें इसकी जगह k को लिखना है, तो दिस इक्वेशन विल बी 3k minus 4. ये क्या उसकी रेसिप्रोकल है, 4 into 1 by k is equal to 11. So after simplifying this, we can write 3k square minus 4 divided by k is equal to 11. That implies 3k square minus 4 is equal to 11k. इसको इस तरफ ट्रांसफर्स करके अगर हम लिखें तो इक्वेशन बिकम्स 3k स्क्वायर माइनस 4 माइनस 11k इज इक्वल टू 0. अगर हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 3k स्क्वायर माइनस 11k माइनस 4 इज इक्वल टू 0. बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व हम दो मेथड से कर सकते हैं. एक हमारा फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, हम इसको फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं. और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा है द फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, दैट इज माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a. इन दोनों मेथड से हम इसका वैल्यू ऑफ k वी कैन फाइंड. ओके, तो पहले मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करती हूँ. ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन हम इस मेथड में करेंगे. तो मुझे आप वीडियो को पॉज करो और कमेंट में ऐसे दो नंबर लिखो जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 होगा और उसी नंबर को आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 11 होगा. ऐसा दो नंबर बताओ मुझे. यस, सो द नंबर्स आर 12 and 1. 12 ones are 12 and if you subtract 1 from 12 the answer will be 11. So let's put it here. So 3k square minus 12k plus 1k minus 4 is equal to 0. Regrouping, we can take common 3k from here, the answer will be k minus 4. If we take 1 common, answer will be k minus 4 is equal to 0. From this we can take common k minus 4 and the remaining will be 3k plus 1 is equal to 0. That implies either k minus 4 is equal to 0 or 3k plus 1 is equal to 0. That implies k is equal to 4 or k is equal to minus 1 by 3. ओके बच्चों, ये k की वैल्यू आई. हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछी गई थी. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो हमारी क्या हुआ, k की वैल्यू आ गई. अभी हम इस इक्वेशन में k की वैल्यू पुट करके हम x की भी दो वैल्यू पा सकते हैं. तो देखो, वी कैन राइट 7x प्लस 1 डिवाइड बाई 5x माइनस 3 इज इक्वल 4. पहले मैं 4 पुट करूँगी तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल गेट 20x माइनस 12 इज इक्वल टू 7x प्लस 1. इसको ट्रांसपोज करेंगे 20x माइनस 7x इज इक्वल टू 1 प्लस 12. दैट इम्प्लाइज 13x इज इक्वल टू 13 एंड दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1. ओके, तो हमने x की वैल्यू 1 बाई, और अगर हम
k की वैल्यू -1/3 पुट करते थे तो इक्वेशन विल बी 7x + 1 डिवाइडेड बाई 5x - 3 इज इक्वल टू -1/3। तो इसको सॉल्व करते हैं। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 21x + 3 इज इक्वल टू 5x - 3। ओके, सो इसको इस तरफ ट्रांसपोज करते हैं। यस, सॉरी -5x + 3, ये जो माइनस है ना ये इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -5x, मैं कलर चेंज करती हूँ। यस, -5x ++ 3, इसे +3 कैंसिल। नाउ 26x इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू, एक 0 एंड अनदर इज 1। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। हमने जो पहला वाला क्वेश्चन किया था वो फैक्टराइजेशन के मेथड से किया था, इसको हम श्रीधर फॉर्मूला के साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो वी नो द फॉर्मूला इज -b ± b² - 4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2a। ये जो b² - 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, तो पहले क्या करते हैं ना, ये डिस्क्रिमिनेंट को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो लेट्स फाइंड फर्स्ट b² - 4ac। तो b² क्या होगी? 5, यहाँ पे b 5 है, 5 की स्क्वायर -4 इंटू यहाँ पे a 1 है, c क्या है? देखो बच्चों, ये माइनस भी इसके साथ जाएगा। c का वैल्यू जो है वो -a² + a -6 होगा। क्लियर? सो 5 का स्क्वायर 25 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ये प्लस हो जाएगा 4a² + 4a - 24। okay, now if you solve this, the answer will be 4a² + 4a + 1। बच्चों इसको देखो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अगर हम इसको देखें, वी कैन राइट इट एज 2a² + 2 × 1 × 2a प्लस ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कुछ याद आ रहा है? आइडेंटिटी a² + 2ab + b²। सो दिस कैन बी 2a + 1 उसके। तो ये d आया, d, ये √d है। तो दिस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? -b ± स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाई 2 × a। तो लेट्स पुट द वैल्यूज, -5 ± स्क्वायर रूट ऑफ 2a + 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 × 1 2। सो -5 ± ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2a + 1 डिवाइडेड बाई 2। So what are the roots? We have 2 roots. Okay. So one root is -5 + 2a + 1 by 2, and other root is -5 - 2a - 1। ये माइनस इस पर भी मल्टीप्लाई होगा by 2। The answer will be 2a - 4 by 2 and -2a - 6 by 2। If you common 2 from the both the side, the answer will be 2 whole into a - 2 by 2। ये 2 cancel हो जाएगा, answer will be a - 2। One root is a - 2, the other 2 is, if you take -2 common, answer will be a + 3 divided by 2। ये भी 2 cancel हो जाएगा, answer will be minus of a + 3। और वी कैन राइट इट एज -a - 3, कुछ भी लिखो तो आंसर जो है ऐसा आएगा। क्वेश्चन को देख के बच्चों डरना नहीं है, और जब लास्ट को आपका आंसर आता है इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिखना है। जो एग्जामिनर होगा ना वो इम्प्रेस होगा, और कॉपी को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। समझ में आना सबको? थम्स अप करना है। ओके बच्चों, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या, इसको फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन करेंगे। x एलसीएम 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 5/2x प्लस 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से वी कैन गेट 4 माइनस 3x होल इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज से मल्टीप्लाई करेंगे। 8x प्लस 12 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 5x। 5x को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर, ये 8x 9x तो माइनस x होगा, प्लस 12 है, ये माइनस 5x इस तरफ आएगा इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें हम माइनस 6 सबसे कॉमन ले सकते हैं। क्वेश्चन को देखना क्या कॉमन जा सकता है। तो इफ़ यू टेक माइनस 6 कॉमन, द आंसर विल बी x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन सिंप्लीफाइंग, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी वैल्यू आप बोथ फॉर्मूला मेथड और फैक्टराइज मेथड, बोथ कुछ भी मेथड से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू निकाल के कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे जो एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं और सारे मतलब मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। ए स्टूडेंट स्कोर्ड ए टोटल ऑफ 32 मार्क्स इन क्लास 10 इन मैथ एंड साइंस। एक बच्चे ने मैथ और साइंस में टोटल 32 मार्क्स। सो वी कैन राइट लेट द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ be x, in science let it be y. Okay, as per the question total कितना 32, so I can write it x plus y is equal to 32. Clear? Next क्या क्या है, had he scored 2 mark less in science and 4 mark more in math, the product of his mark would be 253. had, अगर वो इसको 2 मार्क लेस इन साइंस, अगर वो साइंस में 2 मार्क लेस लाती है और मैथ में 4 मार्क ज़्यादा लाती है तो उनके प्रोडक्ट क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप इसे लिखना x प्लस 4 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 253। क्लियर? अभी क्या करना है, देखो इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y विल बी 32 माइनस एक्स। सो यहाँ पे हम y की जगह 32 माइनस एक्स लिख सकते हैं। देखो सो x प्लस 4, y की जगह 32 माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 253। सो x प्लस 4 होल इंटू 30 से 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 253। दैट इम्प्लाइज, यहाँ पे इम्प्लाइज साइन देंगे, 30x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 120 माइनस 4x इज इक्वल टू 253। दैट इम्प्लाइज, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे माइनस एक्स स्क्वायर 34 से 4 जगह 26 प्लस 26x प्लस 120, इसको इस तरफ ट्रांसपोज करके माइनस 253 इज इक्वल टू 0। 253 से घटाएंगे 120 तो कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 26x माइनस 3 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों इन स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसको माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट पॉजिटिव ईजी होगा, कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 133 इज इक्वल टू 0, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ओके, तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया।
जिसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू को y पे पुट करके y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलो हम इसको करेंगे अभी। ओके देखो हम फॉर्मूला मेथड में करेंगे। सो x की वैल्यू कितनी होगी, -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दैट इम्प्लाइज b की वैल्यू माइनस ऑफ 26 माइनस ऑफ -26 आंसर विल बी 26 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 26 की स्क्वायर कितना होगा, 767 लेट्स डू 7 कितना होगा 676 ओके 676 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 133 ओके डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1 ओके। सो 26 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 676 माइनस 3 4 जा 12 ओके डिवाइडेड बाय 2 दैट इम्प्लाइज 26 प्लस और माइनस 441 स्क्वायर रूट बाई 2। उसको हमको पता ही बच्चों ये ना हमेशा मैक्सिमम टाइम परफेक्ट स्क्वायर ही आएगी ओके क्योंकि हमें रियल रूट्स ही मिलेंगे यहाँ पे। सो आंसर विल बी 26 प्लस और माइनस 12 बाई 2। तो x की एक वैल्यू क्या होगी, सो x इज इक्वल टू 26 प्लस 12 बाई 2 एंड 26 minus 12 by 2 that implies 38 by 2 is equal to 19 और 14 by 2 is equal to 7। तो x की वैल्यू हमें दो, x की वैल्यू क्या वो मैथ, तो ये जो बच्चा है ये मैथ में आइदर 19 लाया होगा और 7 लाएगा, आइदर 19 और 7। अगर ये 19 लाता है तो दोनों मिला के 32 होंगे। अगर ये मैथ में 19 मार्क्स लाया है तो ज़रूर साइंस में 32 माइनस 19 इज इक्वल टू 13। और अगर वो मैथ में 7 मार्क लाया होगा तो साइंस में 25 मार्क लाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है और इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। और मैथ में स्पेसिफिकली आपको पेशेंस के साथ मैथ करनी है ओके। तो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन गिवन है इफ x इज इक्वल टू -4 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4p इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ओके तो पहले क्या कहा है ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू x की वैल्यू 4 है। दैट मीन्स ये जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो आई कैन राइट, लेट्स राइट द इक्वेशन फर्स्ट -4p इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे x की जगह -4 पुट करेंगे। सो -4 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस 4p इज इक्वल टू 0। आई कैन राइट 16 minus 8 minus 4p is equal to 0. That implies 8 is equal to 4p। मैंने इसको इस तरफ ट्रांसपोज कर दिया। सो p is equal to 2। तो p की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अभी p की वैल्यू 2 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे जहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ k दिस p द इक्वेशन विल बी x स्क्वायर प्लस 2x होल इंटू 3k प्लस 1 प्लस 7 होल इंटू 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे x स्क्वायर दिस इज टर्म 2 एंड दिस इज टर्म 3। अब हमें क्या करना है यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। बच्चों k की वैल्यू बहुत बार क्वेश्चन में आते हैं। हमने जो VST दिया था इस चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। तो 5 मार्क वाला क्वेश्चन ये है और पेशेंस के साथ करो कर पाओगे ठीक है। तो हमने पढ़ा था कंडीशन। अब अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स है वो इक्वल रूट हो गए उसकी एक कंडीशन थी। वीडियो को पॉज करके जरा बताओ मतलब कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर हैविंग इक्वल रूट्स।
यस। सो इक्वल रूट्स की हमारा जो कंडीशन है दैट इज d इज इक्वल टू 0। तो d मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इक्वल रूट की कंडीशन है ये, तो b की जगह हम b स्क्वायर, बच्चों x की जो कोफिशिएंट वो b होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 होल इंटू 3k प्लस 1 इसकी स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 7 होल इंटू 3 प्लस 2k। ओके, 4ac इज इक्वल टू 0। सो इसको स्क्वायर निकालते हैं हमें, 4 होल 2 की स्क्वायर 4 है, ये a प्लस b की होल स्क्वायर आइडेंटिटी पड़ेगी, तो 9k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6k माइनस 4 इंटू 21 प्लस 14k इज इक्वल टू 0। मैंने 4 को भी मल्टीप्लाई इसीलिए नहीं किया, हम इस दोनों साइड से 4 को कॉमन ले सकते हैं। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, अगर हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो कैलकुलेशन करने में हमें इजी होगी। 4 कॉमन लेते हैं तो इक्वेशन विल बी 9k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 माइनस 21 माइनस 14k इज इक्वल टू 0। नाउ 9k स्क्वायर माइनस 14k प्लस 6k माइनस 8k और 21 से माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ओके, तो बच्चों अभी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, आप ही इसको सॉल्व करके k की जो 2 वैल्यू है निकालो। ठीक है, वैल्यू निकाल के कमेंट करो अभी। ओके, सबको समझ में आ रहा है ना अभी? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये भी जो हमारा जो VHT था, इस टाइप के क्वेश्चन आया था, जो पहले वाले क्वेश्चन हमने किया था उसके और में ये क्वेश्चन आया था। 2 water taps can together fill a tank in one hole 7/8 hour. The tap with larger diameter takes 2 hours less than the tap with smaller diameter to fill the tank. Find in which time they will each tap will fill the tank. तो इस क्वेश्चन को कैसे करें? There are 2 tanks, one is smaller tank and other is the larger tank. Okay, so let the smaller tap takes x hour to fill the tank. Okay, अगर हाँ यस, द लार्जर टैंक टेक्स 2 आवर लेस देन द स्मॉलर। अगर स्मॉलर टैंक को x आवर लगता है तो लार्जर टैप को कितने आवर लगेंगे? तो लार्जर टैप विल टेक x माइनस 2 आवर। ओके, ये जो टाइम एंड वर्क की क्वेश्चन है, तो हमने क्या था ना, अगर टैप 1 को x आवर लगते हैं, टैप 2 को x माइनस 2 आवर लगते हैं, तो इनका एलसीएम x होल इंटू 1 माइनस 2 होगी। अकेले a 1/x आवर में करेगी, अकेले b x 1/x माइनस 2 आवर में करेगी। हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे विल टेक 1 होल 7/8। इसको हम इन प्रॉपर फ्रैक्शन कर लेंगे, 8 1 8, ऐसे 15/8। 1 होल 7/8 को हम लिख सकते हैं 15/8 आवर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/x प्लस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 15/8। इसको हम एलसीएम लेंगे, x होल इंटू x माइनस 2 एंड x माइनस 2 प्लस x इज इक्वल टू 15/8। Now x 2x minus 2 by x square minus 2x is equal to 15/8। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16x माइनस 16 इज इक्वल टू 15x स्क्वायर माइनस 30x। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे, इसको इस तरफ लिखते हैं, 15
एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। मैंने इन दोनों को उस तरफ ट्रांसपोज किया तो द इक्वेशन विल बी 15x स्क्वायर माइनस 46x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इनमें से कुछ कॉमन नहीं जाएगा तो इसको, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। If the zeros of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, where c not is equal to 0 has equal roots, then the sign of a and c। ये क्वेश्चन जो ज्योति ने मुझे भेजा था, मुझे पूछा था ये क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि इसमें वीडियो बना लूँ। ऐसे क्वेश्चन MCQ में आएंगे और मस्ट आएंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहा गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल होगा, मैंने अभी बताया था, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, यहाँ पे पूछा गया कि a और c का साइन क्या होगा। ये दोनों का साइन सेम होगा और डिफरेंट होगा, ऑप्शन में होगा क्वेश्चन। सो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। सो बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू AC। बच्चों b जो है इसका स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो b का स्क्वायर वो पॉजिटिव होगा। अगर बच्चों LHS पॉजिटिव होगा, राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव आना पड़ेगा। तो अगर हम इसको प्लस और इसको माइनस करेंगे तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा ना, तो ऐसा नहीं होगा। अगर हमें इक्वल रूट गिवन होगा, सो a, व्हाट इज a? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इन दोनों का सेम साइन होगा, आइदर प्लस और माइनस, उनका साइन सेम होगा। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। अगर रूट्स आर इक्वल देन a एंड c की साइन सेम होगा। अगर हमें पूछा गया है कि रूट्स आर रियल रूट्स, अगर इक्वल रूट की जगह रियल रूट्स लिखा हुआ है तो हमारा रियल रूट का कंडीशन क्या है? d। बच्चों देखो, हमने 3 कंडीशन लिखी थी, d इज इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। ये जो d लेस देन 0 ये इमेजिनरी रूट्स होंगे। बाकी इन दोनों केस में यहाँ पे इक्वल रूट्स होंगे, यहाँ पे रियल रूट्स होंगे, यहाँ पे इक्वल एंड रियल रूट्स। सो रियल रूट्स का कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रियल रूट का कंडीशन है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वी कैन राइट b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। सो b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ac। तो देखो इस कंडीशन में ध्यान से देखो, हमें रियल रूट्स चाहिए। अगर a और c दोनों पॉजिटिव आएंगे, सपोज ये 2 है, ये 4 है, और जो b का वैल्यू वो 2 है। हो भी सकता है a एंड b कभी कभी सेम हो सकते हैं ना। तो इस केस में क्या होगा ना, अगर ये दोनों प्लस होंगे सो लेट्स पुट 4 की वैल्यू क्या 2 की। अगर मैं b की जगह 2 पुट करती हूँ, a की जगह 2 और c की जगह 4, तो इक्वेशन विल बी 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 4। सो 4 by 4 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इट इज रॉन्ग। सो एवरी टाइम इनका साइन सेम अगर होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। जहाँ पे रियल रूट पूछा गया है, दे विल हैव डिफरेंट साइन, दे कैंट हैव सेम साइन। उनकी साइन जो होगी डिफरेंट होगी। अगर इमेजिनरी रूट्स कहा है तो इस केस में वो साइन सेम हो सकती है। समझ में आया? अगर इक्वल रूट्स होगी तो a एंड c की साइन सेम होगी। अगर रियल रूट्स पूछा गया है तो a एंड c की हमेशा मतलब कि डिफरेंट साइन नहीं हो सकती, सेम साइन नहीं होगी, डिफरेंट साइन भी आएगी। सेम साइन हो सकता है पर मोस्ट प्रोबेबली आंसर विल बी a एंड b हैव डिफरेंट साइन। समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Each root of an equation x square minus bx plus c is equal to 0 is decreased by 2. The reducing equation is this, then find the value of b.
ओके, क्वेश्चन क्या कहा है कि ईच रूट ऑफ, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी जो दो रूट, सपोज वन रूट इज अल्फा एंड द अदर इज बीटा। ओके, इसको अगर रूट्स है डिक्रीज बाय 2, अगर ये अल्फा -2 हो जाएगा और ये बीटा -2 हो जाएगा, द इक्वेशन विल बिकम्स दिस। क्वेश्चन समझ में आया? तो बच्चे जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो पहले तो आपको अल्फा प्लस बीटा निकालनी है, देन अल्फा बीटा भी निकालनी है। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। इसका जो फॉर्मूला है बताओ मुझे, कमेंट में अभी लिख के बताओ कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है। यस, -b बाई ए, यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए की जगह 1 है तो विल बी बी। सो अल्फा प्लस बीटा इज बी। व्हाट इज अल्फा बीटा? अल्फा बीटा इज सी बाई ए, योर सी ए की जगह 1 इज इक्वल टू सी। हो गया। अभी इस केस में भी तो ये जो रूट है किस इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर -2x + 1 इज इक्वल टू 0। ये जो दोनों रूट इस इक्वेशन की है तो यहाँ पे भी सम निकल गए, सम ऑफ द रूट्स। सो अल्फा -2 प्लस बीटा -2 इज इक्वल टू -b बाई ए -2/1। सो अल्फा बीटा -2 अल्फा -2 बीटा प्लस, हाँ यस, इसको सम करना है, सॉरी, दैट इम्प्लाइज अल्फा -2 प्लस बीटा -2 इज इक्वल टू 2 -2। सो अल्फा प्लस बीटा -4 इज इक्वल टू -2, दैट इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये अल्फा प्लस बीटा किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बी है, तो इफ़ यू पुट बी हियर, बी इज इक्वल टू 2। सो बी की वैल्यू 2 आएगी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका रूट होमवर्क है आपके लिए, आप करके मुझे भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर -3√2x + 9/4 इज इक्वल टू हैज डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या है अभी कमेंट करो या फिर इसकी आंसर करके मुझे व्हाट्सएप में भेजना, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।